अभी आप जो वीडियोस देख रहे थे वो पश्चिम बंगाल के थे। पश्चिम बंगाल में चुनावी काम से, चुनावी दौरे पर देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त गए हुए। काले झंडे से उनका जो विरोध हो रहा है वो तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता कर रहे हैं, और बंगाल के वे लोग इस बात पर आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव आयोग बीजेपी और केंद्र सरकार के इशारे पर काम कर रहा है। और लंबे समय से यह आरोप विपक्ष के कई दल लगा रहे हैं, ममता बनर्जी भी लगा रही हैं, और इस तरह के आरोपों के आलोक में ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इस तरह विरोध हो रहा है। यह सामान्य दृश्य नहीं है। इस देश के लोकतंत्र के इतिहास में ऐसा दृश्य आपने पहले कब देखा? एक लोकतांत्रिक संस्थान जिसके प्रमुख उसका विरोध कर रही हो देश की जनता, या कोई पॉलिटिकल पार्टी विरोध कर रही हो, चुनाव आयोग का विरोध, चुनाव आयुक्त का विरोध, ये इस देश में न्यू नॉर्मल बनाया जा रहा है। और ये बहुत दिक्कत तलब बात है। इस देश के लोकतंत्र के लिए दिक्कत है कि आपके देश के प्रमुख विपक्षी दल इस देश के चुनाव आयोग पर इस तरह के गंभीर सवाल उठाएं। और जवाब में चुनाव आयुक्त का ये रवैया जरा अपनी स्क्रीन पर गौर से देखिए, ये चाल देखिए, ये चलने का अंदाज देखिए, और उसके बाद लहराते हुए हाथ देखिए। फिर से देखिए इसे और सोचिएगा, इस अपनी स्क्रीन पर चलते हुए वीडियो को देखते हुए सोचिएगा कि क्या यह कोई अधिकारी है या किसी पॉलिटिकल पार्टी का नेता। आपको इस तरह हाथ हिलाते हुए बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। कोई सिनेमा स्टार भी कई बार हाथ हिलाते हैं, खिलाड़ी भी हाथ हिलाते हैं। भारत विश्व कप जीता है, अब भारत के विश्व कप जीतने के बाद अगर कोई कार्यक्रम होगा तो भारत के खिलाड़ी भी विश्व कप जीतने की खुशी में हाथ हिलाएंगे। सिने स्टार भी हाथ हिलाते, नेता तो हाथ हिलाते ही हैं। अधिकारियों को आपने ऐसे हाथ हिलाते कब देखा? इस देश के किसी ब्यूरोक्रेट को, किसी इतने बड़े ओहदे पर बैठे व्यक्ति को इस कदर हाथ हिलाते आपने कब देखा था? गोया वो भीड़ उनके स्वागत के लिए फूल माला लेकर खड़ी हो, या जिस तरफ वो हाथ हिला रहे थे उस तरफ भीड़ उनका विरोध कर रही हो। लेकिन यह रवैया कभी आपने किसी भी ब्यूरोक्रेट को देखा हो? इस देश में न्यायाधीश हैं बहुत सारे, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। इस देश में कैबिनेट सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, बहुत बड़े बड़े पदों पर लोग हैं। इस देश में चुनाव आयुक्त हैं, ईडी सीबीआई के निदेशक हैं। आपने किसी अधिकारी को इस तरह से हाथ हिला करके कहीं जाते हुए वीडियो बनवाते देखा है? ये क्या दर्शाता है? ये वही दर्शाता है कि इन अधिकारियों के पीछे एक गहरी राजनीति खड़ी है जो इस देश के लोकतंत्र की बुनियाद में मट्टा डाल रही है। और इसे बंगाल से बेहतर कौन समझेगा? उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी ने कितने गंभीर आरोप लगाए कि चुनाव आयुक्त किस तरह से बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा, और भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग में फॉर्म 678 का मामला हो या एसआईआर के तमाम प्रक्रियाओं का मामला हो, खुलेआम धांधली करवा रही है, और चुनाव आयोग चुपचाप धांधली कर रहा है। बिहार में घुसपैठिया घुस गए, कितने घुसपैठिया घुसे आज तक पता नहीं। अब बंगाल में घुसपैठिया खोज रहे हैं क्योंकि बंगाल में चुनाव है। तो ये अधिकारियों से बीजेपी अब चुनावी राजनीति करवाएगी, और अगर अधिकारियों का इस तरह चुनावी पॉलिटिकल पार्टियां चुनावी इस्तेमाल कराएंगी तो ये इस देश के लोकतंत्र का क्या होगा? कल को ईडी सीबीआई के डायरेक्टर भी ऐसे हाथ हिलाते हुए जनता से चले जाएंगे। कल को मुख्य राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है वो हाथ हिलाते हुए जाए। कल को उसके बाद हाई कोर्ट के जज आ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज आ रहे हैं बाकायदे एकदम पॉलिटिकल तेवर के तैश के साथ, क्योंकि संस्थाओं का राजनीतिक दुरुपयोग करने का न्यू नॉर्मल सेट कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। अब जैसे 24 से 48 घंटे या 72 घंटे और पीछे चले जाइए, इसी बंगाल से आपको यह जानकर हैरानी नहीं होगी कि इस देश के राष्ट्रपति जैसे पद को बीजेपी ने पॉलिटिकल कर दिया। क्योंकि राष्ट्रपति भले ही किसी पॉलिटिकल पार्टी से आए, वे किसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकल बैकग्राउंड से आए, लेकिन जब कोई भी राष्ट्रपति पद पर बैठ जाते हैं तो वो सबके राष्ट्रपति होते हैं, पूरे भारत गणराज्य के। उन्हें किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के इशारे पर दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर पॉलिटिकल बयानबाजी देना क्या इस लोकतंत्र के लिए कहीं से भी जायज है? जरा सुनिए महामहिम राष्ट्रपति महोदया का यह वक्तव्य, जिसके बाद बंगाल में भूचाल खड़ा हो गया। जनरली देखा जाए तो प्रेसिडेंट आते हैं तो चीफ मिनिस्टर भी आना चाहिए, मंत्री भी आना चाहिए, लेकिन चीफ मिनिस्टर मैडम भी आए नहीं
मैं भी बंगाल का ही बेटी हूँ। बंगाल में बहुत क्यों आने ही नहीं देते। ममता दीदी मेरे बहन भी है, छोटे बहन है। पता नहीं मुझे कोई गुस्सा किए होंगे, इसीलिए वहां जाके प्रोग्राम करा। कोई बात नहीं, कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं। महामहिम क्या कह रही हैं? महामहिम कह रही हैं कि प्रोटोकॉल तोड़ा गया, मुख्यमंत्री नहीं चाहती कि वे बंगाल आए। और जबकि महामहिम ये कह रही हैं कि वे अच्छी दोस्त भी हैं, लेकिन वे ऐसा लग रहा है कि प्रोटोकॉल तोड़ रही हैं। प्रेसिडेंट जब कहीं आते हैं तो मुख्यमंत्री को होना चाहिए, मंत्रिमंडल को होना चाहिए, और यह काम नहीं किया गया। अचानक ये बयान सुनते ही मुझे इस देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, पहले दलित चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने, और जब वो अपने गृह राज्य गए महाराष्ट्र, गवई साहब, तो उनके लिए कोई प्रोटोकॉल ही नहीं था। भाषण में उन्होंने भी कहा कि क्या मैं दलित हूं? कहीं इनडायरेक्टली वो भी यही कहते क्या? सुनिए गवई साहब का। महाराष्ट्र राज्यातला एक व्यक्ती चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया म्हणून महाराष्ट्रात पहिल्यांदा येत असताना महाराष्ट्राच्या चीफ सेक्रेटरीला किंवा महाराष्ट्राच्या डायरेक्टर जनरल ऑफ पोलीसला किंवा मुंबईच्या पोलीस कमिशनरला तिथे येण्याची योग्यता वाटत नसेल तर त्याबद्दल त्यांनीच विचार करायला पाहिजे कि। अच्छा, गवई साहब के इस अपमान को पूरे दलित समाज का अपमान माना जाना चाहिए कि नहीं माना चाहिए? भाजपा को इस पर भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। दलित समाज से आए हुए व्यक्ति अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन गए तो उनका यह प्रोटोकॉल तोड़ना अपमान में गिना जाएगा कि नहीं? लेकिन राष्ट्रपति महोदया के बयान के बाद बंगाल के मुख्यमंत्री ने उसका जो जवाब दिया, इसे भी आपको कायदे से समझना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी, এইটা আপনার জন্য। बड़ा साफ तरह से ममता बनर्जी कह रही हैं कि राष्ट्रपति सबकी होती हैं, लेकिन राष्ट्रपति को किसी पॉलिटिकल पार्टी के इशारे पर राजनीति में नहीं कूदना चाहिए। चुनावी वर्ष में, चुनावी वक्त में, चुनाव जब सामने हो, राष्ट्रपति जैसे पद का भारतीय जनता पार्टी अपमान कर रही है, और उस अपमान को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, क्या क्या करके, आदिवासी का अपमान, राष्ट्रपति का अपमान, भारतीय गणराज्य का अपमान, क्या नहीं साबित कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। आज ममता जी और उनके सरकार के आचरण से देश के संविधान के सर्वोच्च पद पर बैठी महामहिम राष्ट्रपति का अपमान हुआ है। प्रेस कॉन्फ्रेंस की इन तमाम छवियों के बाद देश के प्रधानमंत्री का बयान सुनिए। उन्हें चिंता हो गई कि कैसे एक आदिवासी का अपमान हुआ है, एक राष्ट्रपति का अपमान हुआ है, और यह महिला दिवस के दिन हुआ है, जो भारत के लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। आज देश अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहा है, और कल पश्चिम बंगाल में टीएमसी सरकार ने देश की राष्ट्रपति आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी का घोर अपमान किया है। वो स्वयं आदिवासी समाज से आती है। प्रधानमंत्री के इस बयान को सुनते हुए मैं आपको एक और होमवर्क दे रहा हूं। ये जो चीफ जस्टिस गवई साहब थे, जिनका प्रोटोकॉल तोड़ा गया, और खुद उन्होंने बोला कि उनका प्रोटोकॉल उन्हें नहीं मिला। एक बार भी किसी बीजेपी वाले ने कोई बयान दिया? मोदी जी, आपसे गुजारिश रहती है, चूंकि आप नॉन बायोलॉजिकल हैं, जहां कोई नहीं वहां आप एक बार आप बोलिए ना सही। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का अपमान, दलित का अपमान छोड़िए साहब, आपके आंखों के सामने एक सनातनी ने जूता मारा। गौर से समझिएगा, इस तस्वीर को देखते रहिए। सनातनी ने जूता मारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, तमाशा किया उसने, लाइव आकर के फुटेज पर फुटेज खाया, इंटरव्यू पर इंटरव्यू दिया। बीजेपी वालों की जबान खुली, उसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कुर्सी पर जूता क्यों नहीं, संविधान पर जूता क्यों नहीं कहा गया, एक दलित समाज के ऊपर जूता क्यों नहीं कहा गया। भारतीय जनता पार्टी किसी भी लोकतांत्रिक देश के संस्था को दो नजर से क्यों देखती है? और मोदी जी के बयान के बाद कि एक राष्ट्रपति का अपमान, एक आदिवासी का अपमान, एक महिला का अपमान, ममता बनर्जी ने अपनी रैली में महिलाओं के हाथ में यह पोस्टर पकड़ा दिया। जरा गौर से देखिए इस पोस्टर को। ये पोस्टर किसका है? ये महामहिम का है, और महामहिम खड़ी है, और दो लोग जो कुर्सी पर बैठे हैं, दोनों बीजेपी के नेता हैं, लाल कृष्ण आडवाणी और खुद जिल्ला इलाही
दोनों कुर्सी पर बैठे हैं, महामहिम खड़ी हैं। और इस तस्वीर को दिखा करके ममता बनर्जी ने अपने आरोप को फिर से बहुत पुख्ता तरीके से लगाया कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए, बंगाल में चुनाव है तो बंगाल में आकर के राष्ट्रपति महोदया से ये भाषण दिलवा रही है। ये बीजेपी करवा रही, और बीजेपी इस देश के लोकतांत्रिक संस्थाओं का दुरुपयोग इस तरह से चुनाव जीतने के लिए करेगी, इस देश के लोकतंत्र के लिए शुभ तो कतई नहीं। और आखिर में जाते जाते एक बार जरा सोचिएगा, आपको इन्हीं महामहिम राष्ट्रपति महोदया का पुराना वाकया याद है? मंदिर दिल्ली का, गर्भगृह में अश्विनी वैष्णव जाकर पूजा करेंगे। महामहिम देश के प्रथम नागरिक होने के बावजूद वो एक बल्ली सी देख रही हैं, उसके बाहर से पूजा कर रहे हैं। बड़ी छिछालेदर हुई थी सोशल मीडिया पर। बाद में सफाई दी गई, अधकचरी सी, प्रोटोकॉल नहीं था, पहले से तय नहीं था, इसलिए चले गए। ये किसका अपमान था, मोदी जी और बीजेपी? अच्छा, दूसरा चलिए, आपको लगेगा कि ये तो कोई सामान्य बात है, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, बीजेपी तो वो सरकार है जो पहला दलित महिला राष्ट्रपति दिया देश को। मणिपुर में महिलाओं आदिवासी का अपमान नहीं हुआ था? अगर बंगाल में जाकर आदिवासी महिला आदिवासी कार्यक्रम में गई हैं, राष्ट्रपति हैं, तो यहां पर प्रोटोकॉल तोड़ना अगर सब आदिवासियों का अपमान है, तो महामहिम राष्ट्रपति से बंगाल वाले पूछ रहे हैं कि मणिपुर में आदिवासी महिला निवस्त्र करके घुमाई गई, आदरणीय महामहिम का एक शब्द भी क्यों नहीं जुबान खोली? जो सवाल तो वाजिब बनता है, वाजिब सवाल है। सोनम वांगचुक आदिवासी है, जेल में है, आदरणीय राष्ट्रपति महोदया का एक वाक्य भी ऐसा नहीं आया। तो मणिपुर के जलने और लद्दाख के सबसे बड़े योद्धा के जेल में होने पर आदिवासी की चिंता नहीं होती क्या? और ये किसका अपमान है? तो मंदिर में आप नहीं पहुंच पाई, ये किसका अपमान था? और पिछला वाकया, ये जो पिछले राष्ट्रपति महोदय थे वो दलित समाज से आते थे। ये जो मंदिर जाने का वाकया और उसके बाद राष्ट्रपति भवन से चिट्ठी, ये किसका अपमान था कि आप राष्ट्रपति बनने के बाद भी आपकी जाति पीछे नहीं गई? और बीजेपी तो राष्ट्रपति बनाने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जाति गिनाती है, और अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी बीजेपी इसे एक पॉलिटिकल स्टंट बना रही है। तो क्यों न माना जाए कि ममता बनर्जी की बात सही है कि पहले ये बयान दिलवाया गया और फिर उसके बाद ये काम करवाया गया। इस पूरे वाकये पर आपको क्या लगता है कि कौन भारतीय लोकतंत्र की जड़ में मट्ठा खोल रहा है, और क्या इस पूरे प्रकरण पर बीजेपी इस देश के बड़े लोकतांत्रिक कुर्सियों को भी चुनाव जीतने के लिए इस्तेमाल नहीं कर रही है? अपनी टिप्पणी नीचे प्रतिक्रिया में जरूर लिखिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लोगों तक शेयर करिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकॉन यानी घंटी की बटन दबाएंगे तो अगली वीडियो की सूचना मिलेगी। ज्वाइन करेंगे तो मैं ताकत हिम्मत मिलेगी। अगर आप इस वीडियो को ट्विटर यानी एक्स या फेसबुक पर देख रहे हैं तो डॉक्टर लक्ष्मण यादव को फॉलो करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।